चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हमने किया था बाय सिंपल मेथड। हमने प्रोडक्ट मेथड तो कर ही लिया था, आज सिंपल मेथड से भी क्वेश्चन करके देखो। तो लिखिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 6% पर एनम। दो कॉलम बनाइए, डेट और अमाउंट विथड्रॉन। हाँ बहुत। चलिए चलिए बेटा स्टार्ट करिए। अप्रैल 1 10,000 रुपये, मई 1 11,000, अगस्त 1 12,000, नवंबर 1 15,000। और अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। चलिए आज हम कर रहे हैं सिंपल मेथड से एक क्वेश्चन मैं करूंगा और एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दूंगा। और एक चीज ध्यान रखना, आप सबको बेटा प्रोडक्ट मेथड याद है सबको? हाँ सर। हाँ जी सर। हाँ, तो प्रोडक्ट मेथड अगर आपको याद है तो ये वाला क्वेश्चन चाहे मैं सिंपल मेथड से करूं या प्रोडक्ट मेथड से करूं, आंसर सेम आएगा, आंसर हमेशा सेम आएगा, ये ध्यान रखना। और एक और चीज है, एग्जाम में आपको लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपने कौन से मेथड से करना है। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर इफ नथिंग इज मेंशन तो आप बेटा प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, प्रोडक्ट मेथड से। मगर अभी तो मैं सिंपल बोल रहा हूं, तो आप सिंपल मेथड देखिए करते कैसे। सिंपल मेथड, चलिए डेट, अमाउंट विथड्रॉन, डेट में लिखिए 1 अप्रैल 10,000, मई 1 11,000, अगस्त 1 12,000, नवंबर 1 15,000। चलिए मंथ्स अप टू दिसंबर 31। चलिए बताइए बेटा, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 9 महीने। 9 महीने। 9 महीने। मई से लेकर दिसंबर 31 तक 8 मंथ्स भी 8। अगस्त से लेकर दिसंबर तक, अगस्त 5 सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5, और यहाँ पे 2। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए देखिए इसको करते कैसे हैं बेटा। जितना सिंपल वर्ड लिखा हुआ है उतनी ज्यादा कैलकुलेशन है, तो आप वहां पे कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट मेथड से ही करके आए। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन 10,000 मल्टीप्लाई 9 मंथ्स, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स, रेट कितना है 6%, और इंटू 1/12, ये पहला। दूसरा देखिए 11,000 मल्टीप्लाई 8, 6% और 1/12, हमेशा एक महीने का निकालते हो 12,000। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप आगे भी है। हाँ जी बेटा, हर एक का अलग अलग निकालना है। प्रोडक्ट में काम आसान होता है, वो सीधा यहां तक मल्टीप्लाई करो और एक ही बार में आंसर आ गया। इसमें लेंथी प्रोसीजर है,
तो इसका नाम बल्कि उल्टा दे रखा है। मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट होना चाहिए और वो सिंपल होना चाहिए, मगर वही है कि अब जो है सो है, करना ही पड़ेगा आपको। सर इनटू, हाँ जी बोलो पर आयुष। बात तो वही हुई ना, इसमें इधर प्रोडक्ट जो आता है उससे सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज को, उधर जो बिल्कुल टोटल था उससे करते थे। बिल्कुल, वो ज्यादा आसान है आयुष, और आंसर तो हाँ सर, ऑब्वियसली वो सेम ही इजी आ है। जाता। हाँ आंसर तो इजी है, आंसर तो सीधा ही आएगा। चलिए ये 0 से 0 कैंसर निकालिए, जिसके पास मैथ्स है थोड़ा जल्दी करिए। 50 पहले का, 450 पहले का, फिर 0 से 0 कैंसल, यहाँ से 2, और ये आ गया आपका बेटा 4, तो ये आ गया 440। थर्ड 0 से 0 कैंसल, फिर ये 6, 300। ये हो गया 60, दैट इज 300। 0 से 0 कैंसल, ये कट गया, ये भी कट गया, 150। 600 600 और ये 1340 रुपये। तो ये एक पेंडिंग था जो आईओडी का सिंपल मेथड से रह गया था, बाकी सारा का सारा मैंने करा दिया था, तो फटाफट नोट कर लीजिए। सर इसको ऐड नहीं करना? सर सबको ऐड करना है बेटा। हाँ जी बोलो। सर अगर मंडे को लॉकडाउन खुलेगा तो आप उसके बाद ऑफलाइन पढ़ाओगे या ऑनलाइन ही? बेटा अभी तो मैं नहीं खुल रहा, ऑनलाइन नहीं ही खुल रहा। पढ़ाऊंगा, अभी कुछ नहीं खुल रहा। अच्छा सर। अभी नहीं ना, सर, वैसे कहा था आपने जून से आने के लिए, तो अभी तो नहीं हाँ आना है या नहीं? अभी बेटा थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ, क्योंकि अभी ऐसा है कि अभी जो है बेटा देखो, सिर्फ 2 चीजें खुल रही हैं अभी, थोड़ा सा और कोरोना का खत्म हो, मतलब लगा के चलो 1 हफ्ता जून। 10-15 दिन और। हाँ 10-15 दिन और, फिर उसके बाद मैं आपको घर में भी बुला लूंगा, मगर मेरी ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी। हो गया बेटा नोट डाउन सबका? हाँ जी सर। अनुराग, सार्थक, यस वंश, सर। हो गया हाँ सबका जी नोट सर। डाउन? हाँ जी सर, हो गया। यस सर। सिंपल है, वही सेम ही चीज है, बस सिर्फ फर्क ये है कि हर महीने का अलग अलग आईओडी निकालना पड़ेगा। चलिए रब कर दूं बेटा? यस चलिए सर जो मतलब टोटल आईओडी होगा वो 1340 होगा ना, जो लास्ट में टोटल था? बिल्कुल बिल्कुल, सबको मर्ज कर लेंगे, 1340 होगा। अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, दोनों मेथड से करके देखना है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए कि प्रोडक्ट मेथड से भी और सिंपल मेथड से, दोनों से आंसर सेम आता है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग at 9% per annum. Accounts are closed on 31st December every year. 2 कॉलम बनाइए, डेट और अमाउंट विड्रॉ। डेट में लिखिए 1 फरवरी 2021 4,000, 1 मई 2021 6,000, 1 8 2021 7,000 और 1 नवंबर 2021 8,000। और बोथ मेथड से करना है, बोथ मेथड्स, प्रोडक्ट से भी और सिंपल मेथड से। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आज मैंने कल भी बोला था, आज मैंने कमीशन के क्वेश्चन भी कराने हैं बेटा। हो गया बेटा नोट डाउन?
यस सर हो गया। हाँ जी सर। रब कर दूं? सार्थक, अनुराग, क्रिश, शौर्य कर दूं? यस सर। कर दो सर। चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% per annum. There are 3 partners. आप में से कल किसी ने पूछा था कि अगर 3 पार्टनर हो तो क्वेश्चन कैसे होगा। 5, 3, 2 की रेशो है, 5, 3, 2। अनुराग, इसके अंदर रेशो का कैसे बनेगा टोटल करके, जो कल सिखाया था। यश, ध्यान से सीख ले आज का काम। कल भी पढ़ा। बिल्कुल सही कह रहे बेटा। 5/10, इन सबको प्लस कर लिया। 5 और 3 8, 3 और 2 10, इसके नीचे 10 और इसके नीचे भी 10, ये आ गया। आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल ₹4 lakh, ₹3 lakh and ₹3 lakh on April 1st, 2020. On October 1st, 2020, they decided their capital in profit sharing ratio. Accounts are closed on 31st March every year. Accounts are closed on 31st March every year. यश, आवाज आ रही है मेरी बेटा? हाँ जी सर आ रही है। हाँ बेटा, ये कल करवाया था, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। कल तेरी क्लास मिस हुई है, इसको देख ले एक बार दोबारा। देखिए इधर यश, सर टोटल तो 10 लाख है, उसका 5 ही रहेगा, उसका 3 और 2 शेयर तो। बिल्कुल बिल्कुल सही। और उसके बाद उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दे बेटा। हाँ सर। हाँ जी। April 1st 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख। यश, इनका टोटल कितना बनता है? 10 लाख। 10 लाख रुपीस। 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख 10 लाख रुपए। 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख 10 लाख रुपए। कहते हैं अक्टूबर 1st 2020 को इसने डिसाइड कर लिया इस रेशो के अंदर शो करना है। इस रेशो में तो हम क्या करेंगे, अक्टूबर 1st टोटल 10 लाख रुपए है। पहले का हो गया सर 5 लाख, 10 लाख 3 लाख का 5 और लाख। 2 लाख। बिल्कुल सही है आयुष। 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख, ये आ गया। इस रेशो में डिवाइड करते हैं इसको। 5, 3 और 2 की रेशो में डिसाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया। चलिए अब निकालेंगे हम इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला एक्स, 4 लाख रुपए, परसेंटेज 10। और इधर वंश, अप्रैल से लेकर अक्टूबर 1 तक कितने मंथ्स होते हैं? सार्थक, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक 7 नहीं, 6 मंथ्स, 6 महीने। तो 6 डिवाइड बाय 12। उसके बाद ये 4 लाख, अब कितना हो गया? 5 लाख। 10% और 6/12। निखिल, कितना आ रहा आंसर? सर निकाल। जल्दी निकाल बेटा।
आयुष जल्दी निकालो, जो भी आप में से मैथ स्टूडेंट है बेटा। और Z आपका 3 लाख 10 सर एक्स का आ रहा है 45,000। टोटल यस सर। दोनों। इसकी 45 है। ठीक है, दूसरा निकालिए। 2 लाख रुपए 10% और 6/2। चलिए सेकंड और थर्ड का आंसर बताइए बेटा, कितना आ रहा है। सर वाई का 30,000। Y का 30,000 कह रहे हैं बेटा। अनुराग जल्दी निकालिए, आप भी मैथ स्टूडेंट है बच्चे। पहले का 45 आ रहा है, दूसरे का 30,000 रुपए 30,000। सर मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया सर, आपने ऐड क्यों करा दोनों को? बेटे लास्ट का 25। आप लास्ट का 25। यश मैंने पहले ही कहा था क्लासेस मिस करोगे परेशान हो जाओगे। मैंने कहा था इजी है मगर लेंथी है। कल भी आपको वीडियो भेजी, नहीं देखी, दोबारा सुन लीजिए एक बार कैसे की है। पहले इनकी कैपिटल थी 4, 3 और 3। यहां तक क्लियर है यश? हाँ जी सर। ये 10 लाख आ गया। अब ये कहता है अक्टूबर 1 को दे डिसाइडेड देयर कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 5-3-2। मतलब 10 लाख को 5-3-2 में बांटना है। तो हमने क्या किया, 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए। फिर हमने निकालना शुरू किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का। तो ये देख बेटा एक्स का, ये बना एक्स का, ये देख 4 लाख रुपए 10% रेट है और 6 महीने का, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक। फिर अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितने हो गए? 5 लाख रुपए 10% और अगले 6 महीने। पूरे साल में तो 12 महीने होंगे, तो 6 महीने पहले और 6 महीने बाद में। ऐसे ही हमने सेकंड का किया। वाई के अंदर देख दोनों 3 लाख 3 लाख है। सर अगर 7 महीने होते तो कैसे? 7 महीने यहाँ, 5 महीने यहाँ। 7 महीने यहाँ और 5 महीने यहाँ। सर मैं टोटल 7 महीने बोल रहा हूँ, 7 महीने का क्या नहीं है? बेटे, ऐसे क्वेश्चन में पूरे ईयर की कैलकुलेशन होती है, समझा मेरी बात? 7 महीने नहीं हो सकता। ये कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। आपके बैंक में पैसे पड़े हैं, इंटरेस्ट लगना है, पूरे साल का लगेगा या फिर आपको सिर्फ 7 महीने की कैलकुलेशन होगी? बताओ। साल का। तो फिर वही बात है ना, क्योंकि ये तो मेरी इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट के ऊपर मेरा इंटरेस्ट है, तो वो पूरे साल का होगा। ऐसे नहीं होगा कि 7 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ का होगा। ठीक है? ठीक है सर। सर और तो बेटा हर बार मतलब ये 6 महीने इधर और 6 महीने तक यही होगा हर बार? नहीं, अगर मान लो मैंने कल करवाया था 9 और 3 का, कि यहाँ पे मैंने अक्टूबर की बजाय जुलाई दे दिया था, तो ये 9 मंथ्स और ये 3 मंथ्स, ये 9 मंथ्स और 3 मंथ्स। अगर यहाँ पे होता मान लो नवंबर फर्स्ट, तो यहाँ होता 7 मंथ्स और यहाँ 5 मंथ्स, 7 मंथ्स यहाँ 5 मंथ्स, 7 मंथ्स यहाँ 5 मंथ्स, ऐसे होता है। मगर रहेगा पूरा साल रहेगा। हो गया बेटा? यस सर। चलो हाँ आगे। जी सर। यस सर। यस सर। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको घर से करने के लिए। थोड़ा अगर आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा इस चैप्टर में। सेकंड क्वेश्चन है होमवर्क का, बिल्कुल सेम इस टाइप का। PQR 2, 2 और 1। चलिए इधर अंशुल, शौर्य, कृष, भावुक बताइए 2 to 1 की रेशो का क्या मतलब है? P का डिवाइडेड बाय 5। 2/5, 2/5, 1/5। बिल्कुल सही, 2/5, 2/5 और 1/5 आर पार्टनर्स। Their capital were rupees 5 lakh,
3 lakh and 2 lakh rupees, 2 lakh रुपए on April 1st, 2020. They decided to change their capital in profit sharing ratio. In profit sharing ratio on November 1st, 2020. November 1st, यहाँ पे अप्रैल है तो अब 7 और 5 की कहानी चलेगी, 7 और 5 महीने. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% per annum. Accounts are closed on March 31st every year. फटाफट नोट कर लीजिए बेटा, March 31st every year. सर तो इसका 2 लाख 2 लाख 1 लाख होगा पहले वाले का. नहीं बेटे, आप कैसे फटाफट कर लेते हो पता नहीं. मैंने आपको बोला है आपने पहले इन तीनों का टोटल करना है, इन तीनों का टोटल करना है, और जो आप तीनों का टोटल करोगे 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए, कितना टोटल बना यश बता? 4 लाख और 2 लाख. 10 लाख. 10 लाख हो गया. उस 10 लाख को 2/5, 2/5, 1/5 में बांट. अच्छा, मैंने वो 5 लाख का ही कर दिया. नहीं नहीं नहीं, 10 लाख को बांटना है. अनुराग बिल्कुल ठीक कह 4 रहा है. 4 4 2 लाख बिल्कुल, 4 4 2. और क्रिश कितने महीने लेगा? पहले में 7, दूसरे में 5. पहले में 7, दूसरे में 5. ठीक है, चलो आगे फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे कमीशन के कंसेप्ट पे भी आऊं. कर लिया. कर लिया. ठीक है, चलिए. चलिए, अब सबसे पहले इस चैप्टर का, यश इधर ध्यान से सुन लीजिए, वंश सबसे पहले अब स्टार्ट कर रहा हूं. सार्थक ध्यान से सुनिए, पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है. हमने लास्ट ईयर पढ़ा था 11th में ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अब हम सीखेंगे नई पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो चलिए इसका फॉर्मेट बनाइए बेटा. फॉर्मेट: प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. बाय नेट प्रॉफिट या फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, कोई भी नाम से. बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जिसमें अगर मान लो अगर 2 पार्टनर्स हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. डेबिट में आइए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 पार्टनर्स. टू सैलरी, 2 पार्टनर्स, एक भी हो सकता है 2 भी हो सकते हैं. टू कमीशन टू एनी पार्टनर. और अगर प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट कैसे आएगा अनुराग? इस साइड का टोटल इसमें से माइनस करूंगा तो प्रॉफिट आएगा. अगर ये टोटल ज्यादा हुआ, इसको माइनस करूंगा तो लॉस आएगा. प्रॉफिट आएगा, एक्स और वाई में बांटेंगे, और अगर इधर आएगा तो लॉस. चलिए फटाफट फॉर्मेट नोट कर लीजिए. चैप्टर का मेन स्टार्ट हो गया है. अब पूरे चैप्टर में यही बनेगा बार बार, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट.
सर ये सैलरी के नीचे वाला क्या लिखा है? बेटे कमीशन टू एनी पार्टनर, कमीशन टू एनी पार्टनर। और ये प्रॉफिट कैसे आएगा? जब इस साइड का मैं टोटल करूंगा, इसको माइनस करूंगा तो प्रॉफिट आएगा, और अगर उस साइड पे आएगा तो लॉस आएगा। सर ये हाँ जी, कैसे बोलो। पता चलेगा एक्स का कितना प्रॉफिट है, वाई का कितना है? बेटा वो तो रेशियो तेरे को मैंने सिखा दी है, 1:1, 7:3। अच्छा, वो रेशियो से। हाँ, वो रेशियो से बनेगा। हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। मृदुल, मानसवी, वंश, हाँ जी सर, हो गया। यश, हो गया सबका? हाँ जी सर। हाँ जी सर, हो गया। चलिए हाँ जी सर, हो गया। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसका, इससे आपको आइडिया मिल जाए। हो गया सबका नोट डाउन बेटा? यस सर। यस सर। चलिए अब स्टार्ट करें। भावों के ध्यान से सीखना है बेटा, पूरे चैप्टर में यही बनना है बस। X and Y are partner, ratio 3:2 are partners. Their capital 5 lakh and 3 lakh rupees. Interest is to be charged 10% per annum. Salary to X 18,000 रुपए and Y 12,000। Commission to Y 10,000। Net profit before any adjustment rupees 1,50,000। Prepare profit and loss appropriation account। फटाफट नोट करिए बेटा। कहता है देयर आर टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई, देयर कैपिटल 5 लाख और 3 लाख रुपए, इंटरेस्ट उस पर चार्ज हो रहा है 10% का, और सैलरी 18 और 12,000 की एक्स और वाई की, कमीशन वाई की है, और नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,85,000। सर सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है उस फॉर्मेट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ पे बनाया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट 1,50,000 1,50,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई 10%, 50,000 30,000 रुपए, टोटल हो गया 80। 10% लिया सिर्फ मैंने। टू सैलरी एक्स और वाई, अमाउंट है बेटा 18 और 12, टोटल हो गया 30। टू कमीशन टू वाई 10,000 रुपए, 10,000। सर ऊपर के लिखते हैं पर्टिकुलर्स। हाँ जी, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने अंशुल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था, उसमें एक्सपेंडिचर इनकम था, वो अलग चीज थी। अब पूरे पूरे हर चीज पूरे अकाउंट्स में पर्टिकुलर्स अमाउंट चलेगा। हाँ आयुष अब बोल। सर ये चीज पूछनी थी, इधर इंटरेस्ट से ऑन कैपिटल है, ये कैसे पता चला? ये लिखा है ना बेटा इंटरेस्ट, ये ले लिख देता हूँ, ये लिख। ड्राइंग तो बेटा ड्राइंग के नाम से आएगा ना। चलिए इधर आयुष अब टोटल देख, यहाँ पे आ गया 1,50,000, यहाँ पे भी आ गया 1,50,000। निखिल
1,50,000 में से ये तीनों माइनस करो, कितना बच रहा है क्रिश? 1,50,000 में से 80 माइनस करना है 30। हाँ सर। कितना बच रहा है? 30,000। 30,000 इधर देखिए, इधर 30 बच गया प्रॉफिट। प्रॉफिट एक्स और वाई, और कईयों को प्रॉफिट निकालना नहीं आता, वो देख लीजिए एक्स और वाई। इधर यश प्रॉफिट कितने का लिखा है मैंने? 18,000 और 12,000। 30,000। 30,000 का। तो देख इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी अंशुल? 30,000 रुपीज गिवन है, 30,000 रुपीज का प्रॉफिट है, सर 18,000 और 12,000 आए। इंटू 3 by 3/5 इंटू 2/5। तो ये आ गया मेरे पास 18,000 18,000 और 12,000। और ये 12,000, मतलब 3/5 और 2/5। तो यहाँ पे आ गया 18 और ये आ गया आपका 12। फटाफट नोट कर लीजिए बेटा। सर क्वेश्चन खत्म, बस यही करना है। बस यही बनाना था, मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने आईओसी सर, अब दिखा आगे दिया। इंटरेस्ट ऑन कराओगे? ड्राइंग गिवन नहीं था ना? हाँ, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बनी था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन मैंने सिखाई है, याद है वंश? बिगिनिंग, मिडल, हाँ जी। एंड, प्रोडक्ट मेथड, सिंपल मेथड, किसी से भी आप कैलकुलेट करोगे आईओडी और यहां पुट करोगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। चलिए हो गया बेटा, नोट डाउन, समझ आ गया कि सबको? बताइए यस या ओके बता दीजिए। सर अब लीव कर दूं, दूसरी क्लास है। हाँ चला जा क्रिश, तू चला जा, मेन करा सर दिया मेरी भी मैंने। क्लास है बीएसटी की। तो अभी बस मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ होमवर्क के लिए, वो आप लोग ट्राई कर लेना। कल संडे है, कल क्लास होगी, कल सेम टाइम पे हाँ, क्लास सर होगी। मैं रिकॉर्डिंग में देख लूंगा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, आप लीव कर जाओ। चलिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखिए। आज मैंने फिर दोबारा नई चीज करवाई है सारी, और पुरानी भी मैंने डिस्कस की है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, होमवर्क के लिए दे रहा हूं, प्लीज जरूर करिए, नहीं तो आपको ही नुकसान है आने वाले टाइम में। होमवर्क क्वेश्चन नंबर थर्ड, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, रेशियो बेटा 4:1 आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल ₹6 lakh and ₹4 lakh. Interest on capital is to be charged 10% per annum. Salary to P 9,000 and Q 14,000. Commission to P ₹27,000. Net profit before any adjustment ₹2 lakh. Prepare profit and loss appropriation account. हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन? बता दीजिए। हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी सर। बिल्कुल हाँ जी सर। बेटे, इंटरेस्ट बिल्कुल सही कह रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, इसके ऊपर 60,000, इस पे 40,000, और सैलरी आपको लिख दिया है मैंने पी और क्यू की अलग अलग सैलरी है और कमीशन है, सिर्फ आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। हो गया नोट डाउन बेटा?
हाँ जी हाँ जी सर हो गया। सर। यस सर। चलिए अब रुकिए, एक चीज और मैंने करवानी है भी छोटी सी, सिर्फ लिखवाना है, करवाऊंगा कल मैं, आपको पहले से ही आइडिया दे रहा हूं। कमीशन, ये कंसेप्ट था 11th में फाइनल अकाउंट्स में, आज लिख लीजिए, कल इसका यूज होगा बहुत। बिफोर मतलब कमीशन बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। तो हम निकालते कैसे थे? सर ये जितना मैनेजर भी, कमीशन है। हाँ वही बेटा, मैनेजर कमीशन टाइप, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100। मतलब अगर 5% है तो नेट प्रॉफिट इनटू 5 अपॉन में 100, ये कंसेप्ट लगेगा। दूसरा सर कमीशन, ये आरओसी क्या है? बेटे आरओसी रेट ऑफ कमीशन, मान लो अगर 5% का है यश, तो 5/100 लगेगा रेट ऑफ कमीशन। दूसरा कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, सच कमीशन। तो इसमें रूल क्या होगा बेटा? नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। मतलब अगर 5% है, इसका एग्जांपल 5% है, तो हम करेंगे नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 105। जितना परसेंट ऊपर होगा उतना नीचे ऐड हो जाएगा। तो कल इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे इस चैप्टर में। मैं फिर बोल रहा हूं, चैप्टर इजी है, छोटा छोटा टॉपिक है, मगर लेंथी है, लेंथी। अगर आप में से कोई बेटा अगर नहीं अटेंड करता क्लास या रोज नहीं पढ़ता, बहुत डिफिकल्टी आने वाली है उसको। हो गया सर बेटा नोट डाउन? हाँ जी बोलो। सर इको की क्लास में ना आप वो क्या कहते हैं रिकॉर्ड करने की परमिशन दे दिया करो, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा क्लास, ठीक है, उससे बाद में भी अगर कुछ देखना हो तो देख पाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है। मैं तो इसलिए नहीं कर रहा था, मैंने कहा अभी यही पढ़ा रहा हूं, तो रिकॉर्ड ठीक करने है ही सर। कर लेना। ठीक ठीक है हो सर। गया बेटा? बता दीजिए। यस सर। यस सर। सबने लिख यस लिया? सर। बेटा हाँ जी क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, 3 क्वेश्चन दिए हैं, एक सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड का, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और एक 3 पार्टनर्स होंगे तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे। अगर आप करते हैं तो मुझे आप आंसर सेंड करेंगे। ठीक है, कल संडे है, कल कोई ऑफ नहीं है, कल सेम टाइम पे क्लास है। दैट्स ऑल बेटा। सर हाँ जी बोलो। सर वो मैं कह रहा था आप जूम से अलाउ कर देना, क्योंकि वैसे लैपटॉप से करने पे स्टोरेज ज्यादा होती है, जूम वाली में स्टोरेज भी कम होएगी। ठीक है, कर दूंगा, लाऊंगा। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू बाय सर, सर। बाय।